आमना केस में क्या था? मज़ीद माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी और बात बता दूँ। जब वो लड़का गायब हो जाता है तो लड़की जो है उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, ना पीछे का ना आगे का। मजबूरन वो दाता दरबार चली जाती है। दाता दरबार में जब कोई अकेली औरत लड़की परेशान बैठी होती है तो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ और लड़के फिर रहे होते हैं। वो उसके पास जाते हैं। यही मामला आमना केस में हुआ। अच्छा। आमना वहाँ पे बैठी हुई थी, अपने खामन से किसी बात से नाराज़ हुई, थोड़ी सी मामूली बात पे लड़ाई झगड़ा हो गया, उससे नाराज़ होकर वहाँ पे आकर बैठ गई। वहाँ पे ये जो लोग आते हैं ये मुख्तलिफ़ तरीके से औरत को ट्रैप कर लेते हैं। अगर एक बुज़ुर्ग आदमी है तो वो उस औरत को आके कहेगा कि तुम मेरी बेटी हो, मेरे घर में बेटी कोई नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बेटी बना के रखूँगा। कोई जवान लड़का वहाँ पे है जो ये काम कर रहा है तो वो ये जाके स्टोरी सुनाएगा कि तुम्हारा क्या मसला है। वो बताएगी कि मैं इस तरह अपने घर से नाराज़ होके आई हूँ। तो वो उसको बताएगा कि जी मेरे पास बड़े पैसे हैं लेकिन मैं परेशान था, तुम मुझे मिल गई हो, हम दोनों शादी कर लेते हैं और फ़लाँ जगह मिलेंगे। कोई इस तरह वह वरगला बुसला लेता है, कोई उस तरह उसको ट्रैप कर लेता है अपने जाल में। और कोई लड़की अगर औरत वहाँ पे मौजूद हो, जिस तरह आमना केस में औरत उसके पास आई, उसने आके आमना से कहा बेटा बहन तुम क्यों परेशान हो? उसने कहा मेरी खामन से लड़ाई हुई है। उसने कहा मैं इधर मेरा करीब ही घर है, मैं बीमार हूँ, तुम आ जाओ मेरे साथ, हम दोनों रहेंगे, मेरा खामंद है, 2 बच्चे हैं, तो तुम मेरी बहन बन के मेरे घर में रहना। तो इस तरह वो उसको ट्रैप कर लेता। वो ले गई आमना को। अच्छा, फिर उसके बाद उसने उसको आमना को बताया कि मेरी एक बहन जो है वो सिंध में रहती है और उसकी 3 बेटियां हैं, तो वो बड़ी अच्छी है, उसकी ज़मीन बहुत ज़्यादा है, उसका घर बहुत बड़ा है, तो वो चाहती है कि मतलब मेरे घर में मैं उसकी तुमसे बात करवा देती। यानी अब तफ्तीश जो है वो लाहौर से निकलकर सिंध में दाखिल हो। जी, वो इस तरह दाखिल हुई कि उस औरत ने आमना की बात करवा दी, जो सिंध में बैठी हुई औरत जिसको अदी कहते हैं। उसने आमना को फ़ोन करके कहा कि बेटा क्या हुआ है? इसने कहा जी मैं अपने खामन से लड़ के आई हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरी 3 बेटियाँ हैं, तुम भी मेरी बेटी हो, आओ जहाँ पे वो खा रही हैं तुम भी खा लेना, घर के काम शाम तो कर लेती है। उसने कहा कर लेती है तो मेरे साथ करती रहना। आमना मुतमिन हो गई, मुतमिन हुई, उनके साथ बस में बैठ के सिंध चली गई। सिंध से फिर उसने इनको जो लेके जाने वाले मियाँ बीवी थे, किरण नाम की औरत जो उसको दाता दरबार से लेके गई थी, और किरण ने फ़ोन करके अपने खामद यूसुफ को बुलवाया था। अच्छा। किरण और यूसुफ उसको लेके अदी के पास सिंध चले जाते हैं। सिंध में चले गए। सिंध हैदराबाद में उनका ड्राइवर आता है, गाड़ी आती है, वो उसको बस से लेते हैं, लेके अपने डेरे पे या घर में ले जाते हैं। वहाँ पे जाके ये जो मियाँ बीवी छोड़ने जाते हैं ये 50 से 55 60 इतनी कि इनकी एक लड़की की कीमत लेते हैं। इन्होंने उसको 55,000 दिया और वो दोनों मियाँ बीवी वापस आ गए। उसके बाद आमना को उन्होंने वहाँ पे रखा, 1 आध दिन नहलाया, अच्छे कपड़े दिए। दूसरे दिन उसको बताया भी तुमने तो ये काम करना है। उसके साथ 1-2 लड़कों ने ज़्यादती की। उसके बाद उसको एक जगह आगे बेच दिया। जिनके पास बेचा उन्होंने आगे इसको डेरा मुराद जमाली एक ज़िला है, वहाँ पे एक बड़ा रूरल सा एरिया है, वहाँ बेच दिया। वहाँ ये एक घर में रहना शुरू हो गई। बंदे ने इसको अपने साथ रख लिया, सारा दिन खेतों में इससे काम करवाता था, रात को वो घर के काम शम करती थी। एक दफ़ा आमना ने बताया कि मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, भागी मैं इस तरह के हम सब लोग यानी उसका खावंद भी और उसके दूसरे रिश्तेदार भी एक करीबी गांव में को मज़दूरी करने आए थे, यानी चावल की को फसल लगा रहे थे, तो इसको दूर सड़क नज़र आई। अदरवाइज़ वो जहाँ पे रहते थे वहाँ से कोई 28-30 किलोमीटर दूर थाना था। तो वो सड़क की तरफ भागी, आगे बस स्टॉप था, वहाँ पे खड़ी हुई। वहाँ से कुछ लोगों ने देख के उसको बिठा लिया और उनको फ़ोन कर दिया कि आपकी औरत जो है ना यहाँ पे फिर रही। और वो आके फिर पकड़ के दोबारा ले गए और उन्हें उसको डंडों से बड़ा मारा। उसके बाद उसके ज़हन में जो भागने का ये कोई थोड़ा बहुत कोई था इरादा, वो भी ख़त्म हो गया।